नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज आपके लिए लेके आया हूँ जो जेडीए के अपने जो नया नोटिफिकेशन आया है तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जेडीए में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी चेंज हो गए हैं। जिनका जेडीए के अंदर अगर पहले से प्लॉट है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जेडीए का जो नया नोटिफिकेशन आया है जो कल रिलीज हुआ है तो उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन एक बार गूगल पे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जेडीए की वेबसाइट पे। तो जेडीए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपन आएंगे। सबसे पहला जो है अपना जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर अपन आएंगे, नीचे चलेंगे। यहाँ पे जो दे रखा है अप्लाई फॉर रेजिडेंशियल स्कीम, इसमें चलेंगे। इसमें जो दे रखा है वो एक तो डेट चेंज कर दी गई है, जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। जैसे जेडीए अटल आवासीय योजना की जो तिथि थी वो पहले अलग थी और अभी इसको बढ़ाकर अपना 7 फरवरी 2025 कर दिया गया है, और गोविंद विहार वाली को भी 7 फरवरी 2025 कर दिया है। तो दोनों की डेट बढ़ा के आगे कर दी। वो डेट क्यों बढ़ाई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, एक बार चलते हैं अपन इसी स्कीम के अंदर, किसी भी स्कीम में चलते हैं। तो एक बार स्कीम में लेते, तो नोटिफिकेशन था जो रिलीज हुआ था इसका मैं विस्तार डिटेल एक बार आपको मैं वैसे डाउनलोड करके बता देता हूँ। जो भी देखो, कल 8 प्रेस रिलीज 8 जनवरी 2025, तो 2025 को जो रिलीज हुआ है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसको ओपन करके। तो देखिए ये विज्ञप्ति है ना, ये जारी हुई है, तो इसका मैं बताता हूँ आपको। अटल बिहारी गोविंद विहार आवासीय योजनाओं के भूखंडों के लॉटरी से आवंटन हेतु जारी आवेदन प्रक्रिया नियम शर्तों के आवेदन पुस्तिका में संशोधन किया गया है। जो संशोधन है ना ये किया गया है, इसके अंदर कि क्या संशोधन किया है वो मैं आपको एक बार विस्तृत से बता देता हूँ कि आवेदन पुस्तिका की सामान्य शर्तों के बिंदु 1.16 और 6.4 में उल्लेखित आवंटन पत्र मांग पत्र जारी की तिथि के स्थान पर आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए। और दूसरा है वो अपना आवेदन पुस्तिका की पात्रता के बिंदु 3.4 और 3.5 को विलोपित यानी कि डिलीट, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो 2 पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, 1.16 और 6.4 और 3.4 और 3.5। इसका मैं आपको बता देता हूं एक बार कि कौन सा था। तो चलिए चलते हैं अपन, सॉरी इसमें था अपना एक तो 3.4 और 3.5, इसको डिलीट कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं 3.4 और 3.5 कौन सा था। ये देखिए दोस्तों, 3.4 और 3.5 था, वो ये वाला था कि आवेदन की पात्रता थी उनको डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें पात्रता क्या थी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आवेदक का स्वयं का एवं उसकी पत्नी या उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास अगर राजस्थान में किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है तो कोई भी आवासीय भूखंड या मकान लीज होल्ड या फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये था कि जिसका भी अगर जेडीए के अंदर प्लॉट है जिसकी आबादी क्षेत्र 1 लाख से अधिक है तो उसके अंदर पहले इसका जो प्लॉट वगैरह था ये नहीं होना चाहिए था। अब इसको हटा दिया गया, ये टॉपिक पूरा डिलीट कर दिया गया है। मतलब अब इसमें अंदर कौन आवेदन कर सकते हैं, जिसका अगर इसके अंदर प्लॉट है जेडीए से पहले भी अगर किसी प्लॉट है या उसका या उसके पति के नाम पत्नी के नाम का या फिर उसके जो भी आश्रित है उनका अगर नाम है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अब सब एलिजिबल हो गए हैं। इस पॉइंट को डिलीट कर दिया है अभी जेडीए ने जो नए नोटिफिकेशन के अनुसार। तो ये जो पहले लोगों को था कि अपना पहले से नाम है रजिस्ट्रेशन में जेडीए में है तो अपन क्या इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो काफी लोगों की शंका थी, काफी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब वो व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनका पहले से जेडीए में प्लॉट है। तीसरा यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। यही था ना अपना। एक बार मैं आपको और क्रॉस चेक करवा देता हूं। ये 3.4 तो मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा 3.5 था अपना, सॉरी
3.4 बता दिया, दूसरा था 3.5, इसको भी डिलीट कर दिया इन्होंने। तो 3.5 में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये 3.5, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्षों में कोई मकान भूखंड रियायती दर पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये था इसमें पहले कि अगर आपका आवेदन के पास पिछले 10 सालों में अगर कोई भूखंड वगैरह था, आपके नाम से कोई मकान वगैरह था, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। ये पुरानी गाइडलाइन को इन्होंने इससे रिलीज नोटिफिकेशन में डाल दिया था पहले, अब इसको चेंज कर दिया है, जिसमें ये आपके 2 पॉइंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे थे, इन दोनों को इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इनको डिलीट कर दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। काफी लोग ऐसे रह गए थे कि जिनको फॉर्म नहीं फिल किया है, तो एक बार अच्छे से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, ये दोनों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये दोनों में आप एलिजिबल हो जाओगे। अब आप जिसका भी मकान वगैरह है पहले से, तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों पॉइंट डिलीट हो चुके हैं इसके अंदर नए गाइडलाइन के अनुसार। दूसरी गाइडलाइन थी अपना इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। आवेदक पुस्तिका की सामान्य शर्तों 1.16 में उल्लेखित आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि के स्थान पर आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए। इन्होंने पहले लिख दिया था नोटिफिकेशन में कि आवंटन मांग पत्र जारी होने के लिए, जबकि जारी होने का इनको हटाकर क्या कर दिया है इन्होंने मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि कर दी है। तो एक बार ये भी देख लेते अपन 1.16। ठीक है, 1.16 क्या था कि लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से परिसर स्थित या जयपुर का किसी भी आईसीआईसीआई बैंक शाखा में संबंधित योजना के खाते में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके उपरांत मांग राशि आगामी 90 दिन तक 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ जमा करवाई जा सकती है। मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि से 120 दिन के अंदर नए ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी, आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या था, देखो ये आवंटन जो मांग पत्र था ना, इसको चेंज कर दिया गया है। ये इसमें आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि को इसमें चेंज कर दिया है। ये मांग पत्र जारी होने की तिथि उसको नहीं मानकर इसको अभी क्या माना है इसमें, ठीक है मैं आपको बता देता हूं, प्राप्त होने की तिथि माना है इसमें। ठीक है, तो ये मांग जारी ना होकर प्राप्त माना है इसको। अगर आपके पास आवंटन प्राप्त हो गया है, आवंटन प्राप्त की तिथि इसको माना है। ठीक है, 2 बड़ी का प्रति। इसके अलावा 1.16 में भी यही है, इसमें जैसे आपका आवंटन प्राप्त होगा उसके बाद की जो डेट काउंट की जाएगी उसके अंदर ये काउंट किया जाएगा 30 दिन। जारी होने की तिथि को काउंट नहीं करके आवंटन प्राप्त होने की तिथि को बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसके अंदर पैसा जमा करवाना है। अगर फिर भी आप इसमें नहीं करवाते हो तो 90 दिन आपको और मिलते हैं। 90 दिवस के अंदर आपको 9% वार्षिक ब्याज दर लगेगी इसके अंदर, उसके बाद में आप करवा सकते हो। इसके बाद में 120 दिन तक का और टाइम रहता है, मतलब कुल टोटल टाइम 120 दिन का रहता है। उसके अंदर भी अगर आप जमा नहीं करवा पाते हो तो आपका आवंटन राशि इसके अंदर आवंटन आपका निरस्त हो जाएगा। ठीक है, आपको कैंसिल हो जाएगा अलॉटमेंट। ये जो नोटिफिकेशन था अभी जेडी का वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको चर्चा करके बता देता हूं कि क्या था ये। अभी जो गाइडलाइन आनी थी वो इसी के कारण इसकी डेट बढ़ाई है। आवेदन पुस्तक अन्य बिंदु के संबंध में 10.3 भूखंड आवंटन में 5 वर्ष की अवधि को कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष बढ़ाया गया है। 1.1 भी था 10.3, तो 10.3 भी एक बार अपन देख लेते हैं कि 10.3 में क्या था। ये था 10.3 में भूखंड आवंटित को भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण कार्य पूर्ण करवाना होगा। मतलब अगर जिसको आवंटन प्राप्त हो गया तो उसको 5 साल के अंदर उसका भवन निर्माण कार्य पूर्ण करवाना ही होता था। अब इसको 5 साल की जगह उसको कितना कर दिया गया, 7 साल। अब ये पूरा 7 साल कर दिया गया है। ठीक है, इसको 7 साल बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी जो थी वो 5 साल थी,
5 साल से बढ़ाकर 2 साल और बढ़ा दिया गया, तो टोटल इसका 7 साल हो गया। तो 7 साल इसका आवंटन इसका बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आवंटन भविष्य में भूखंड आवंटन राशि के पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर निरस्त भूखंड को नियमित निर्माण स्वीकृति को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे। इसमें ऐसा था कि अगर आपको आवंटन हो गया तो आवंटन के बाद में आपको उसके अंदर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। जो भी निर्माण कार्य है वो 5 साल के अंदर तक करना था पहले, अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 साल। 7 साल के अंदर अगर आपको इसका निर्माण कार्य करना होगा, अगर आप फिर भी निर्माण नहीं कर पाते हो तो आपका आवंटन इसमें निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आपको समय समय पर दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा कि कितना क्या निर्माण करना है, क्या करना है समय। तो अभी के लिए फिलहाल ये नोटिफिकेशन ये था, और इसके अंदर जो डेट है वो इसी वजह से बढ़ाई गई है। तो डेट जो बढ़कर हो गई है, अब दोनों जो अटल विहार और गोविंद विहार, इन दोनों की जो डेट है वो बढ़ गई है। तो इसी वजह से इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, ये डेट बढ़ गई है। डेट में आपको बता देता हूं कि क्या हो गई है, अभी लेटेस्ट डेट है ना, ये देखिए अब जो डेट आ रही है वो आ रही है 7 फरवरी 2025। ये है गोविंद विहार वाली, ये देखो गोविंद विहार की डेट कितनी होगी, 7 फरवरी 2025, और अटल विहार वाली भी 7 फरवरी 2025। इन दोनों की डेट बढ़ चुकी है अभी। तो आप और भी अभी आपके पास समय है, तो आप नेक्स्ट मंथ तक इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जितने ज्यादा ना आवेदन आप कर सकते हो वो कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा जो डेट बढ़ गई थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके अंदर जो पिछली बार जो था, काफी लोग ये पूछ रहे थे कि इसके सर इसका नक्शा वो कैसे मिलेगा। तो आप इसके अंदर जाओगे जेडी की वेबसाइट के अंदर, तो इसके अंदर नीचे जाओगे, तो नीचे जाके आपको ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें जाओगे ना आप, हाउ टू रीच, ये ऑप्शन आएगा इसमें, हाउ टू रीच, इसको आप क्लिक करोगे। इसमें लेआउट प्लान दे रखा है आपको, ये लेआउट प्लान, जिस स्कीम का लेआउट प्लान है वो इसके अंदर दे रखा है, वो अच्छे से आपको डिटेल में दे rखा है। आप इसको जूम वगैरह करके आप आराम से देख सकते हो, या फिर आपको जो मैंने तरीका बता दिया उसके अंदर आप जाके डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप वगैरह में किसी भी प्रकार से आप देख सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट थी जेडीए की। मैं आपसे अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, और जो भी आपको मेरे को कमेंट वगैरह करोगे उनके मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।